आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी का ये क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम लोग जेपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से आपका पूर्वावलोकन सीरीज है और ये सीरीज आपका बहुत ही जल्द कंप्लीट होने के बाद नया सीरीज हम लोग लेके आएंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। साथ ही चैनल में जो भी न्यू है वे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करेंगे सो दैट इसका रीच बढ़े और एक मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का डेली बेसिस पर। तो आपसे यही उम्मीद किया जाता है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, नए जो भी होंगे वे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का सेशन का पहला क्वेश्चन को देखते हैं और ये क्वेश्चन आपका जेपीएससी असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यह क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी, यानी कि मानव सभ्यता के द्वारा सबसे पहली बार कौन सा मेटल का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका आंसर मुझे आशा है कि 90% विद्यार्थियों को जरूर पता होगा कि मानव सभ्यता के द्वारा सबसे पहली बार कौन सी धातु का उपयोग किया गया था। तो मानव सभ्यता के द्वारा सबसे पहली बार तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम लोग प्राचीन काल की बात करें तो ताम्रजुगीन जो बस्तियां है, कौन सा किस प्रकार की बस्ती ताम्रजुगीन बस्ती कौन सा एरिया में हम लोगों को देखने को मिलती है भारत का। तो भारत का जो आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र है वहां पर आपको ताम्रजुगीन बस्तियां सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि पुराणों की संख्या। तो हम लोग सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या कितना है, 4 है। वेदास की संख्या कितना है, 4 है। तो उसी प्रकार से यहाँ पूछा गया कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो भारत में जो है पुराणों की संख्या जो रीति मान्यता है उसके अकॉर्डिंग कितना है, 18। टोटल पुराणों की संख्या कितनी है, 18 पुराण भारत में अवेलेबल है। और पुराण किस चीज का सबसे अच्छा स्रोत है, तो जो ऐतिहासिक कथा है उसका सबसे अच्छा और क्रमबद्ध स्रोत पुराण को माना जाता है। पुराण से ही हम लोगों को जो एंशिएंट टाइम की जो कहानी है इन सारे की जानकारी मिलती है और पुराणों की संख्या होगी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में जो 7th जेपीएससी का एग्जाम हुआ था वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चंस को लिया गया था। किसे, प्राचीन भारत से ये क्वेश्चन को उठाया गया है। क्वेश्चन यह क्या पूछा जा रहा है कि चारवाक दार्शनिक प्रणाली जो है वो उसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो चारवाक दार्शन प्रणाली की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक प्रकार का भौतिकवादी, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि चारवाक दार्शनिक प्रणाली जो है एक प्रकार से क्या है, भौतिकवादी नास्तिक दर्शन प्रणाली है। किस प्रकार का, भौतिकवादी नास्तिक दर्शन प्रणाली है। अगर पूछ दिया जाए आपसे इस बार के एग्जाम में कि चारवाक दार्शनिक प्रणाली क्या है, तो ये एक भौतिकवादी नास्तिक दर्शन प्रणाली है, चारवाक दार्शनिक प्रणाली। और इसे हम लोग लोकायत प्रणाली भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, लोकायत प्रणाली। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि गांधार शैली की मूर्तिकला में, किस शैली में, गांधार शैली की मूर्तिकला में भगवान बुद्ध का जो सारनाथ में हुए प्रथम जो धर्मोपदेश से संबंध मुद्रा का नाम क्या है। तो इससे पहले के क्लास लिया था एंशिएंट इंडिया का, उसमें हम लोग बात किए थे कि जो बौद्ध धर्म में डिफरेंट मुद्रा का कुछ ना कुछ संकेत था, कुछ ना कुछ उसका संकेत था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध द्वारा जो पहली बार धर्म का उपदेश दिया गया था उसको किस मुद्रा में, गांधार शैली में उसको रिप्रेजेंट किया गया है या उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो गांधार शैली में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग धर्म चक्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, धर्म चक्र के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। यानी कि गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध मुद्रा का नाम क्या है, धर्म चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप जो है लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होते जा रहा है। यानी कि कौन सा मिट्टी का ऐसा प्रकार है जिसमें लोहा की मात्रा बढ़ने के कारण, लोहा की मात्रा ज्यादा होने के कारण वह अनुर्वर होती जा रही है, उर्वरता से अनुर्वर होती जा रही है। तो कौन सा मिट्टी है, तो वो है आपका लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण मिट्टी क्या होती जा रही है, अनुर्वर होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे कि पॉटजोल क्या है। ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में देखा गया है कि पॉटजोल क्या है और मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर नहीं मालूम होगा कि पॉटजोल क्या होती है।
तो ये जो आपका पोडजोल लिखा हुआ है ये क्या होती है, इसे हम लोग राख मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है राख मिट्टी। यह भी आप याद रखिएगा कि पोडजोल को और दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो इसे राख मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और पोडजोल क्या है, तो ये कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली एक मिट्टी है। तो जो कोनधारी वन प्रदेश होती है वहां की जो मिट्टी है उसको हम लोग बोलते हैं पोडजोल। क्या बोलते हैं उसको, पोडजोल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है आपसे कि दामोदर नदी घाटी या दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, आज़ादी के बाद 1948 में। कब हुआ था, 1948। और आज़ाद भारत का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना भी कौन सा है, दामोदर घाटी निगम, जिसे हम लोग डीवीसी के नाम से जानते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि जो डीवीसी है वो किस परियोजना पर आधारित है, तो अमेरिका का जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है उसी पर आधारित है आपका ये दामोदर नदी घाटी निगम। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये दिक्कत हो गया इसमें। तो ये याद रहेगा आपको कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। और ये आपका अमेरिकी टेनेसी नदी परियोजना पर आधारित है। किस पर, अमेरिकी टेनेसी नदी परियोजना पर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दामोदर घाटी निगम से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये डीवीसी नाम से हम लोग जानते हैं, आज़ादी के बाद सबसे पहला नदी घाटी परियोजना है। और साथ ही साथ दामोदर घाटी निगम का किस परियोजना पर आधारित था, तो ये अमेरिकी टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में एलॉय स्टील, जिसे हम लोग मिश्र धातु स्टील के नाम से जानते हैं, का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जो स्टील प्लांट है कहाँ कहाँ पर है, बोकारो में है झारखंड में, आपका टाटा स्टील प्लांट हो गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में जो एलॉय स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो भारत में एलॉय स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। ये आपको याद रहेगा कि एलॉय स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो गया, दुर्गापुर स्टील प्लांट। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है, ऐसा कौन सा धातु है जो धातु खनिज नहीं है, इनमें से कौन सा धातु खनिज नहीं है। तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये लिमोनाइट, ये तीनों क्या है, धातु खनिज है। बट जो जिप्सम है ये आपका धातु खनिज नहीं है। जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2H2O। ये भी आपका साइंस में पूछा जा सकता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है, वो है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, यानी एटॉमिक एनर्जी प्लांट कहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कलपक्कम में भी है, काकरापारा में है, चेन्नई में भी है। बट जो नेवेली है यहाँ पर क्या है, आपका एटॉमिक एनर्जी प्लांट नहीं है। और बट नेवेली किस लिए फेमस है, तो लिग्नाइट कोयला का उत्पादन के लिए फेमस है। ये आप याद रखिएगा कि नेवेली जो है लिग्नाइट कोल के उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो है ये फेमस है। लिग्नाइट कोल के प्रोडक्शन के लिए फेमस है आपका नेवेली। नेक्स्ट है कि लौह अयस्क का खनन कहाँ पर होती है। तो 4 प्लेसेस के नाम दिया गया है यहाँ पर, रायचूर, विशाखापत्तनम, सिंहभूम या सिंहभूमि लिखा है यहाँ पर, और अंकलेश्वर। तो लौह अयस्क का खनन हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो सिंहभूम एरिया है, सिंहभूम जिले में किया जाता है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका सिंहभूम, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ पर स्थापित हुई थी। तो भारत में जो इंडस्ट्रियल की प्रोसेस जब चल रही थी उसी टाइम का है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र का उत्पादन कहाँ पर हुई थी, बम्बई। कहाँ पर हुई थी, बम्बई में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना का स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था। तो भारत का पहला फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो झारखंड में ही धनबाद के सिंदरी नामक जगह पर लगाया गया था। कहाँ पर, धनबाद के सिंदरी में लगाया गया था। और ये प्लांट कब लगा था, 1951। और इसका उद्घाटन उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, सिंदरी। उसके बाद है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। इस टाइप के क्वेश्चन आपका जेपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। पीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे, तिलहन के उत्पादन से। किससे है, तिलहन के उत्पादन से आपका पीली क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का कौन सा नस्ल है। तो ये 4 बकरी का नस्ल यहाँ दिख रहा है आपको, बरबरी हो गया, जमुना पारी हो गया, काली बंगाली हो गया और बीतल।
इनमें से कौन सा ऐसा नस्ल है जो सर्वाधिक दूध प्रोडक्शन देती है या दूध देती है? तो कौन सा आपका जमुना पारी। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? जमुना पारी। तो इस टाइप से टोटल आज 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। रेगुलर बेसिस पर आपका क्वेश्चन इसी टाइप से 15 से 20 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेगा। सेशन को अगर ज़्यादा लाइक शेयर हुआ तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाया जाएगा आने वाले टाइम में। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।